हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश कुमार। आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला को स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का पेपर वन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है। उस ट्रिगोनोमेट्रिक में एक टॉपिक है डी मोइवरेस थ्योरम। इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ डी मोइवरेस थ्योरम एक टॉपिक है, उसी के बारे में बात करें। किसका टॉपिक है? ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का। तो यहाँ देखो, यहाँ डी मोइवरेस थ्योरम हम लेके आए हैं। तो यहाँ डी मोइवरेस थ्योरम का बच्चों स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एन बी एनी इंटीजर, एन क्या होगा बच्चों? तो एनी इंटीजर होगा। एनी इंटीजर बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है बच्चों। देन तब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ जो होल पावर है ना, यह होल पावर जो है एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है? तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही जो है डी मोइवरेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। इसके बाद में इसमें एक और क्या कहता है? इफ n बी ए फ्रैक्शन, एन क्या हो बच्चों? फ्रैक्शन हो। तो हम जानते हैं बच्चों, यहां से देखो, यहाँ अगर कोई भी एन अगर फ्रैक्शन में रहता है, जैसे मान लो 1 के पावर 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होता है। एक +1 होता है, एक -1 होता है। उसी तरीके से बच्चों 1 के पावर 1/3 होता है रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो इसका वैल्यू 3 वैल्यू होगा। एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। यह सब चीज क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ जितना डिनोमिनेटर की संख्या जो जितना होता है ना, उतना ही उसका वैल्यू हो जाता है। यहाँ डिनोमिनेटर की संख्या हम 2 देख रहे हैं, इसलिए यहाँ 2 वैल्यू है। यहाँ डिनोमिनेटर की संख्या 3 देख रहे हैं, इसलिए यहाँ 3 वैल्यू है। यानी किसी भी के पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो उसका जो डिनोमिनेटर की जितनी संख्या होती है ना, उतना ही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ भी कहता है। इफ एन बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव या निगेटिव, देन cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n। देखो बच्चों, अगर n अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है, इस फ्रैक्शन में जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही ना उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन उतना ही वैल्यू में एक वैल्यू आपका यह भी होगा, एक वैल्यू आपका यह भी होगा। यही क्या कह रहा है? तो डी मोइवरेस थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ की बात करेंगे बच्चों। तो इसका प्रूफ हम 3 केस में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस हम लेके चलेंगे जब n क्या हो, तो n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। सेकेंड केस में क्या लेके चलेंगे? जब n एक निगेटिव इंटीजर हो। और थर्ड केस में क्या लेके चलेंगे? जब n इज ए फ्रैक्शन। n इज ए क्या हो बच्चों? फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस 3 केस में हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद में प्रूफ की हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो इसको। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग यहाँ प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम लोग आते हैं केस नंबर 1 लेके चलते हैं बच्चों। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या है? व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो के बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम यहाँ कुछ ले लेते हैं। वी हैव cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, हम कोई भी 2 फैक्टर लेके चल रहे थे। अब इसको अगर आप यहाँ गुना करोगे तो cos थीटा 1 में cos थीटा 2 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे? cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस फिर इसमें इससे गुना करोगे प्लस आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस फिर इसमें इससे गुना करो, क्या लिखोगे बच्चों? तो आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस इसमें इससे गुना करो, तो आई में आई से गुना करोगे तो आई स्क्वायर का मान आप क्या जानते हो? आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1, अर्थात यहाँ क्या होगा? माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद यहां से देखो, फिर इसको और इसको एक साथ रखो, क्या लिखोगे यहां से, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 बच्चों, इन प्लस इन दोनों में आई को कॉमन अगर निकालते हो तो आई बाहर निकालो तो क्या लिखोगे यहां से, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है बच्चों। एडिशन फॉर्मूला सीखे हैं, उसी तरीके से यहां बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या जानते हो, सॉरी यहां अगर प्लस रहता है तो यहां माइनस होता है बच्चों। क्या लिखोगे यहां से, हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है बच्चों, हो जाता है। तो देखो यहां से आप इसको देखो और इसको देखो, बस यहाँ ए के जगह पर थीटा 1 है और बी के जगह पर क्या है, थीटा 2 है, अर्थात इसको लिख सकते हो दोनों कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा, और इसको देखो तो इसको भी ए के जगह पर यहाँ थीटा 1 है और बी के जगह पर क्या है बच्चों, थीटा 2 है, अर्थात इसको लिख सकते हो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ दो को जब फैक्टर लेके चले हैं तो यह जो एंगल है वह दो गो एंगल में ऐड हो गया है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं यहाँ अगेन 3 फैक्टर लेके चलते हैं, अर्थात यहाँ लेके चलते हो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 लेके चलते हैं। 3 फैक्टर लेके चलते हैं बच्चों। तो चलो देखो, अब इसमें इससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं, तो यही चीज यहाँ इसको लिख लेते हैं, यानी क्या लिखोगे बच्चों, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 होता या नहीं होता बच्चों, बिल्कुल हो जाता। अच्छा, अब यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे यहां से, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3, फिर इसमें इससे गुना करो, क्या लिखोगे, प्लस आई कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, फिर इसमें इससे गुना करो, क्या लिखोगे बच्चों, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 बच्चों, और फिर इसमें इससे गुना करो तो आई में आई से गुना करोगे आई स्क्वायर मान -1 होता है, अर्थात इसमें इससे गुना करो तो क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। बच्चों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे फिर आते हैं। देखो बच्चों, अब इसको और इसको तुम एक साथ रख लो, ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहां से, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 प्लस फिर इसको और इसको एक साथ रख, आई दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3, इसको लिख लिए बच्चों, फिर आप इसको लिख ले प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, हो सकता था क्या। अब बच्चों फिर देख रहे हैं वही चीज आएगा यहाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाता है बच्चों, तो कॉस ए प्लस बी यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, उसी तरह से प्लस इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी है तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिख सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ हम जब 3 फैक्टर लेके चल रहे हैं तो तीनों एंगल क्या हो रहा है, 3 फैक्टर अलग अलग एंगल को लेके चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीनों एंगल अलग अलग एंगल क्या ऐड हो जा रहा है बच्चों,
ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों एन फैक्टर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एन फैक्टर लेके चलते हैं। फॉर एन फैक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप नोट डाउन करो, जल्दी लिखो इसको। आइए बच्चों, हम लोग अब यहां बात करते हैं फॉर एन फैक्टर लेके चलते हैं। एन फैक्टर लेके चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे? cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इंटू डॉट 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 cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n लेके चलेंगे बच्चों। एन फैक्टर तक लेके चले हैं। अब बच्चों देखो यहाँ हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली मतलब देखो यहाँ अगर 3 फैक्टर लेके चले थे तो तीनों एंगल क्या हुआ था? ऐड हुआ था। तो उसी तरीके से अगर एन फैक्टर लेके चल रहे हैं तो क्या एन एंगल ऐड नहीं हो जाएगा? यानी क्या लिख सकते हो यहाँ? सिमिलरली यहाँ लिख सकते हो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n लिख सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n लिख सकते हैं क्या बच्चों? नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको। अच्छा, अब इसको देखो यहां से हम चाहते हैं क्या? इन दिस रिजल्ट हम पुट, इस रिजल्ट में हम पुट करना चाहते हैं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू थीटा। मतलब जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 से लेकर डॉट 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 थीटा n है ना, उस आपके जगह पर क्या पुट करना चाहते हैं बच्चों? तो हम थीटा पुट करना चाहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों? cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 कहां तक गया? तो n तक गया, तो n टर्म तक लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लस आई इंटू साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 कहां तक? तो n टर्म तक लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक चीज आप हमको यहां बताओगे, क्या अगर हम 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 को अगर हम 4 बार जोड़ते हैं तो 5 10 15 20 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो यहाँ हम किसको जोड़ रहे थे? तो 5 को जोड़ रहे थे। कितने बार जोड़ रहे थे? तो 4 बार जोड़ रहे थे। 4 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू भी तो 20 हो सकता था ना। तो उसी तरीके से बच्चों इसी कंसेप्ट को अगर यहाँ हम लागू करते हैं, cos किसको जोड़ रहे हो आप? बच्चों किसको जोड़ रहे हैं? तो थीटा को जोड़ रहे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे? थीटा लिखोगे। अच्छा, कितने बार जोड़ रहे हो? तो n बार जोड़ रहे हैं, यानी n कर लेंगे। नहीं लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरीके से प्लस आई साइन इंटू किसको जोड़ रहे हो? तो थीटा को जोड़ रहे हैं। कितने बार जोड़ रहे हैं? तो n बार जोड़ रहे हैं, यानी साइन थीटा n लिख सकते हैं। और इसी चीज को बच्चों आप लिख सकते हो यहां से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिख सकते हैं बच्चों। और देखो इसी चीज को तो n फैक्टर तक ले गए हैं, n फैक्टर तक ले गए हैं, तो इसी चीज को क्या लिखो? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? तो cos n थीटा अब प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। अर्थात केस नंबर 1 का प्रूफ यही है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम लोग लेकर चलते हैं n इज ए निगेटिव इंटीजर। ठीक है, उससे पहले क्या करो, इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे आते हैं केस नंबर 2 में। व्हेन n इज एन निगेटिव इंटीजर, अगर n निगेटिव इंटीजर होगा तो कैसे प्रूफ करोगे? देखो बच्चों यहाँ सबसे पहले n अगर निगेटिव इंटीजर है तो यहाँ मान लो लेट n इक्वल टू माइनस का m, जहां फेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चों देखो यहाँ m अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तब ना यहाँ निगेटिव लगाए हैं तो निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। नहीं तो m भी अगर निगेटिव इंटीजर होता तो यह निगेटिव और यह निगेटिव तो पॉजिटिव बना देता, तो वह तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता।
इसलिए हम यहाँ लेट m इक्वल टू माइनस एम लिए हैं, जहां m क्या है तो m एक पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ जब m पॉजिटिव इंटीजर है तो अभी हम केस 1 में तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, n के जगह पे यहाँ तो माइनस m लिख सकते हैं, लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बच्चों अब यहाँ देखो हम जानते हैं x के पावर -1 रहता है तो इसको 1/x लिख लेते हैं, x के पावर अगर -2 रहता है तो 1/x² लिख लेते हैं। उसी तरह से बच्चों इतना का पावर अगर माइनस में है तो नीचे लाओगे तो क्या होगा यार प्लस में हो जाता है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हो 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर m लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अभी हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या पढ़े हैं, अगर इतना का पावर m है, अगर m पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो यही क्या होगा तो एंगल में जाकर मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात इसको लिख सकते हो 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा इसके बाद में क्या कर लो बच्चों, इसको रेशनलाइज कर लो, यानी cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा मल्टीप्लाई cos m थीटा माइनस साइन m थीटा लिख सकते हो क्या बच्चों, अब बटा में cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा लिख सकते हैं। अच्छा अब यहां से देखो बच्चों 1 में इससे गुना करोगे तो यही रहेगा, यानी cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, अब बटा में इसको मान लो तुम a और इसको मान लो b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है बच्चों तो cos स्क्वायर m थीटा माइनस b स्क्वायर, तो b के जब यहाँ i है तो i का स्क्वायर का तो माइनस, तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाता है, यानी साइन स्क्वायर m थीटा हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब तुम इसको देखो नीचे का वैल्यू 1 हो जाता, यानी क्या लिखोगे, लिख सकते हो इसको cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, अब बट्टा में 1 होता क्या, और यह क्या आ रहा था बच्चों तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n आ रहा था बच्चों, नहीं आ रहा था। चलिए यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। चलिए बच्चों और आगे देखिए, इसको आगे ले जाते हैं तो यहाँ लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू, इसको लिख सकते हो cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज बताओगे, हम लोग यहाँ सीखेंगे cos का एंगल अगर निगेटिव रहता है तो वह निगेटिव हट जाता है, ठीक है, या साइन का एंगल अगर निगेटिव रहता है तो वह निगेटिव अंदर आ जाता है, नहीं जानते हम लोग जानते हैं। तो क्या बच्चों इसी चीज को हम ऐसे अगर लिख लें कैसे, तो ऐसे, यानी cos माइनस एम थीटा, cos माइनस एम थीटा, और यहाँ प्लस कर दे और यह माइनस को अंदर ले जाए, साइन माइनस एम थीटा लिख सकते हो क्या बच्चों, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, क्यों cos का एंगल अगर निगेटिव है तो वह निगेटिव अपने आप हट जाएगा, साइन का एंगल अगर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर निकलेगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव बना देगा बच्चों यहाँ। अच्छा अब यहाँ देखो, अभी तुरंत हम लोग क्या पुट किए थे, तो लेते माने थे n इक्वल टू माइनस एम, तो माइनस एम के जगह n लिख सकते हो क्या, अर्थात cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही क्या होगा बच्चों तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n, यही आपका क्या हो गया तो सेकेंड केस का प्रूफ हो गया। जब n क्या हो बच्चों तो निगेटिव इंटीजर हो, तो यही चीज फिर आ गया, यानी इसका सेकेंड प्रूफ यही हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों आते हैं केस नंबर 3 में, व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, जब n क्या हो एक फ्रैक्शन हो तब इसका प्रूफ कैसे करो। तो बच्चों देखो यहाँ जब भी फ्रैक्शन, अगर n फ्रैक्शन है तो यहाँ मान लो कि लेट n इक्वल टू r बट्टा में s,
जहां वेयर एस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एस क्या है बच्चों, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड आर इज ए एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, आर क्या है बच्चों, तो एनी इंटीजर है, ठीक है। अब यहां देखो फ्रॉम केस 1, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड से क्या सीखे हैं बच्चों, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां एन क्या है बच्चों, तो एनी इंटीजर है। अब यहाँ देखो आर हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, तो एनी इंटीजर अगर लेके चल रहे हैं तो क्या यहाँ अगर इस एन के जगह पर अगर हम यहाँ आर कर ले, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर आर इज इक्वल टू कॉस आर थीटा प्लस आई साइन आर थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहां एन था तो यहाँ आर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब इसी चीज को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, देखना यहां से कॉस आर बाई एस इंटू एस थीटा, क्या किए हैं बच्चों हम लोग, तो इसमें एस से हम डिवाइड किए हैं और एस से मल्टीप्लाई भी किए हैं, कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो फिर जेव का तेव आ जाएगा, प्लस आई साइन आर बाई एस इंटू एस थीटा लिख सकते हो क्या। अच्छा बच्चों अब हम लोग तुरंत यहां सीखे हैं क्या, अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर एन है तो वह एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, किस में मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या इस एंगल वाला को भी तो ऊपर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात हम चाह रहे हैं बच्चों इस एस को ऊपर ले जाना, ठीक है। अर्थात इसको लिख सकते हो कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आई साइन आर बाई एस थीटा का होल पावर एस लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर आर इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आप इसको जल्दी लिखें। चलिए बच्चों यहां से हम लोग यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ जो एंगल में जो इनटू था उसको पावर में ले गए हैं। अब बच्चों यहाँ क्या लिख रहे हैं, टेकिंग एस्थ रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ये दोनों साइड में हम एस रूट को रूट ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात तुम एस को इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो जैसे तुम एस को इधर शिफ्ट करोगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर क्या लिखोगे, आर बाई एस लिख सकते हो, और हैज वन ऑफ इट्स वैल्यू, और इसी का एक वैल्यू यह हो जाएगा बच्चों, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में यहाँ क्या पुट करें, आर बाई एस के जगह पे एन पुट कर लें, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन हैज वन ऑफ इट्स वैल्यू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर बाई एस के जगह पर सबके जगह पर क्या किए तो एन पुट कर दिए बच्चों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, डी मोइवरेस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है, यही क्या है, डी मोइवरेस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है बच्चों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मेरा वीडियो यह वायरल हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।